अब आपको एक साध्वी की संदिग्ध मौत से जुड़े विवाद से खबरदार करते हैं। ये मशहूर साध्वी राजस्थान के जोधपुर की है। नाम है प्रेम बाईसा। साध्वी के पिता का कहना है कि एक इंजेक्शन की वजह से तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। लेकिन मौत के 4 घंटे बाद साध्वी के ही इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट कर इंसाफ की मांग की गई, जिसके बाद सवाल उठे कि साध्वी की मौत के बाद किसने उनके अकाउंट से पोस्ट किया। पिता ने दावा किया है कि उनकी बेटी को बदनाम करने वालों ने दोपहर से शाम तक लगातार पोस्ट की जो साध्वी के पीछे पड़े हुए थे। सवाल यह है कि साध्वी के खिलाफ पोस्ट किसने लिखी, वो लोग कहां हैं। राजस्थान की जानी मानी कथावाचक जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी संदिग्ध मौत से राजस्थान स्तब्ध है। साध्वी की संदिग्ध मौत के मामले में एक इंजेक्शन को लेकर भी चर्चा है, जिसके लगने के बाद दावा है साध्वी की तबीयत बिगड़ी और दम तोड़ दिया। इनकी तबीयत जब क्योंकि खराब थी, कोई इन्फेक्शन टाइप इनकी स्थिति थी, जिस पर इनके द्वारा प्राइवेट कंपाउंडर को घर पे ही बुलाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और बाद इंजेक्शन के इनकी तबीयत बिगड़ने लग गई और उसके बाद इनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जब इनको ले जाया गया तो वहां पर उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन कहानी क्या सिर्फ इतनी है? साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के केंद्र में एक वायरल वीडियो भी है, जिसे लेकर दावा है कि साध्वी बहुत परेशान थी और अग्नि परीक्षा तक देने को तैयार थी। और प्रकृति ने मुझे अग्नि परीक्षा के लिए निमित्त बनाया है। मैं अग्नि परीक्षा देकर के पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ताकत बताऊंगी कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। साध्वी प्रेम बाईसा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को बदनाम किया जा रहा था, जो साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की वजह बना। महाराज कौन है जो आप बदनाम करना चाह रहे हैं? कुछ भी वो कौन है जो बदनाम वो आस पास में रहने वाला है, पास में ही रहने वाले, पास में ही। तो क्या जिन्होंने साध्वी प्रेम बाईसा का कथित वीडियो वायरल किया वही साध्वी की मौत के जिम्मेदार है? और क्या यही वजह है कि साध्वी के भक्त इस मौत को संदिग्ध बता रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं प्रेम बाईसा को एकदम स्पष्ट जांच हो और मृत्यु का कारण देखना चाह रहे हैं, किसने हुआ, किस कारण से हुआ, क्योंकि इनको पहले भी कई धमकियां आई थी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कौन है, क्या है, और भले ही उसकी जगह कोई भी हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई निर्दोष फंस जाए, वो भी नहीं चाहिए। हमें जो दोषी है उसको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। तो एक तरफ साध्वी के पिता जो न्याय की मांग कर रहे हैं, घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, सब खड़े हैं। बोलो बोलो, उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल, हर तरह की जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तक की उनकी रिपोर्ट मेडिकल करवाओ। मैंने कहा 4 संत आ रही है, 4 संत आवे, थोड़ा सा रुक जाओ। तो पुष्प को मैं आश्रम में लगा के तो पुष्प अर्पण कर दूं, बाकी तो मैं इसको कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ साध्वी के भक्त, इसके अलावा साध्वी का वो आखिरी पोस्ट भी है जो साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के कई घंटे बाद पोस्ट किया गया। इसी पोस्ट में लिखा गया कि पूज्य सभी संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम सांस भी सनातन के लिए ली। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जान के बाद तो न्याय मिलेगा। साध्वी की मौत बुधवार शाम 5:30 बजे हुई, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से करीब 9:30 पर यानी 4.5 घंटे बाद ये पोस्ट डाली गई। सवाल उठा कि ऐसा किसने किया। वो करण 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। आईडी कौन हैंडल करते हैं आपके अलावा? एक में ये जो पोस्ट की थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने, मैंने करवाई। वो पोस्ट मैंने करवाई 2-2.5 घंटे बाद थी, आप देख लेना। 5:30 पे 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। पिछले साल जुलाई में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, जिसकी पुष्टि आज तक नहीं करता। इस वीडियो में दावा होता है कि एक व्यक्ति को गले लगाती वो दिखी। वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता को गले लगाया था। साध्वी की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद साध्वी ने खुद की अग्नि परीक्षा करवाने तक की बात कही थी।
कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के जरिए वीडियो वायरल कर दाग केवल मेरे चरित्र पर ही नहीं बल्कि इस भगवे पर व सनातन संस्कृति पर भी लगाया है। तो मेरा सभी संत महात्माओं से अर्ज है कि मेरी अग्नि परीक्षा के लिए स्थान व तारीख निश्चित करके मुझे कृतार्थ करें। लेकिन इस वीडियो ने साध्वी के भक्तों को सवालों से भर दिया, खासकर उन साध्वी के पिता को लेकर जिन पर साध्वी प्रेम बाईसा के भक्त आश्रम के सीसीटीवी हटवाने का आरोप लगा रहे हैं। क्या जिस तरीके से ये कैमरे वगैरह घर से आश्रम से हटवाए हैं उस तरीके से थोड़ा हमें भी संदिग्ध मामला लग रहा है, क्योंकि कैमरे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्तों का आरोप है कि जब साध्वी की मृत्यु के बाद डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहा, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया और शव को निजी गाड़ी में आश्रम लेकर चले गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब सबकी नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर लगी हुई है, जिससे साध्वी की इस रहस्यमयी मौत का सच सामने आ सकता है। अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक।